रूस ने अपनी न्यूक एक्सरसाइज ग्रोम के पहले ही दिन दुनिया को दहला दिया। रूसी सेना ने राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में जल, थल और आकाश से एक साथ परमाणु कैपेबल मिसाइल लॉन्च कर अपने खतरनाक इरादों का सिग्नल दे दिया। रूस के इन धमाकों से सिर्फ 24 घंटे पहले समंदर के अंदर भी एक दो नहीं बल्कि 5 खतरनाक परमाणु सिग्नल मिले। फिनलैंड के जियोलॉजिस्ट ने बाल्टिक सी में ऐसी हलचल नोटिस की है जो शुरुआत में तो भूकंप के हल्के झटकों की तरह पता चली, लेकिन डिटेल्ड स्टडी में सब कुछ नॉर्मल नजर नहीं आया। और जब समंदर के भीतर हलचल की गहराई से पड़ताल हुई तो एक भयानक तस्वीर सामने आई। यह पिक्चर थी परमाणु धमाके की। और अब सवाल यह कि क्या भूकंप की वजह परमाणु धमाके थे, और अगर ऐसा है तो यह धमाके किसने किए और क्यों किए, ये पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में। पानी में पहला धमाका हुआ, गर्जना आसमान तक गई, पर वजह किसी को पता नहीं चली। फिर पानी में दूसरा धमाका हुआ, इस बार धरती तक कांप गई, भूकंप आ गया। सबको लगा कुदरत का कहर है। इसके बाद पानी में तीसरा धमाका हुआ, सुनामी जैसी लहरें उठने लगी। अब भी सब समझते रहे कि भूकंप ही आया है। पानी के नीचे एक के बाद एक 5 धमाके हुए। नासा की सैटेलाइट, नाटो की रडार धोखा खा गई। धमाके क्यों हुए? पानी के नीचे की जमीन क्यों हिली? अचानक समुद्र में सुनामी जैसी लहरें कैसे आने लगी? किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। लेकिन अब बहुत बड़े खुलासे के बाद यूरोप से लेकर अमेरिका तक के हाथ पांव फूल गए हैं। बाल्टिक सागर में फिर कुछ बहुत भयानक हुआ है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस लाइन में हुए 4 सीरियल ब्लास्ट से भी भयानक, धरती पर हुए मीथेन अटैक से भी खतरनाक। इतनी बड़ी खबर को सुपर पावर अमेरिका तक नहीं पकड़ पाया, उसे फिनलैंड के एक सिस्मोलॉजिस्ट ने पकड़ लिया। फिनलैंड की हेलसिंकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजी के डायरेक्टर और फिनिश सीस्मोलॉजिस्ट ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक बहुत बड़ी खबर दी है। सीस्मोलॉजिस्ट टिमो तेरा ने कहा, हमने 5 बहुत बड़े स्तर के विस्फोटों का पता लगाया है। इनके असर से हर बार पानी के नीचे भूकंप आ गया। सबसे बड़े धमाके के बाद आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 1.8 थी और सबसे छोटे धमाके के बाद आया भूकंप 1.3 तीव्रता का था। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजी के डायरेक्टर ने जो अगला दावा किया वो तो और भी चौंकाने वाला है। टिमो तेरा सिस्मोलॉजी के अपने रिसर्च और अनुभव के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि 5 भूकंप जिन 5 धमाकों की वजह से आए थे वो धमाके नेचुरल नहीं थे। ना तो धरती के नीचे कोई प्लेट खिसकी थी, ना ही किसी ज्वालामुखी में ऐसा विस्फोट हुआ था, यानी कुदरतन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि धरती कांप जाए। तो सवाल यह है कि आखिर समंदर से धरती को हिला देने वाले ये धमाके हुए कैसे? इन 5 में से 4 धमाके बीते गुरुवार को हुए थे। जगह थी फिनलैंड की खाड़ी का रूसी कब्जे वाला इलाका। अब नक्शे पर समझिए, फिनलैंड की खाड़ी के एक तरफ फिनलैंड है तो दूसरी तरफ एस्टोनिया। फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर का ही एक हिस्सा है, जिसके किनारे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी जैसे देश हैं। बाल्टिक सागर में एटमी धमाकों का मतलब है इनमें से हर देश पर न्यूक्लियर खतरा। लेकिन अब तक किसी को पता नहीं चला कि इन धमाकों के पीछे न्यूक्लियर फोर्स थी या कोई और विनाशक रूसी हथियार जिसके बारे में अब तक दुनिया नहीं जानती। 4 धमाकों की धमक अभी शांत नहीं हुई थी और अगले दिन 5वां धमाका हो गया। 5 धमाकों की लोकेशन वहां से बहुत दूर नहीं थी जहां से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन गुजरती है। फिनलैंड के सीस्मोलॉजिस्ट का दावा है कि पानी के अंदर हुए जिन धमाकों से धरती कांप गई वो 5 धमाके जानबूझकर करवाए गए थे। कह रहे हैं कि जो पहले बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम के पास 4 धमाके हुए थे जिससे नॉर्थ स्ट्रीम डैमेज भी हो गई थी, क्या ये उसी तरह के धमाके हैं? तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये नेचुरल धमाके नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। क्या है? क्या रशिया को टेस्ट कर रहा है, नए हथियार टेस्ट कर रहा है,
न्यूक्लियर है, केमिकल है, शिप के अगेंस्ट है, सबमरीन के अगेंस्ट है, कोई मिसाइल सिस्टम है, सबमरीन से लॉन्च होने वाले कोई हथियार का सिस्टम है। इसके बारे में अभी दुनिया पूरी निगाह रखी है। समंदर में एक के बाद एक हुए 5 धमाकों के धमाकेदार खुलासे के बाद अब अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो ना हो इन धमाकों के पीछे रूस है। हो सकता है कि रूस ने बेहद सीक्रेट तरीके से समंदर के अंदर किसी भयानक विनाशकारी हथियार या छोटे एटम बमों का अंडर वाटर परीक्षण किया हो। कुछ लोग इन धमाकों की वजह बाल्टिक सागर के खूनी इतिहास को बता रहे हैं। जर्मनी के तटों के पास दोनों विश्व युद्धों के वक्त का 16 लाख टन गोला बारूद बाल्टिक सागर में पड़ा है। ये वो गोला बारूद है जो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद समंदर में फेंक दिया गया था। इनमें से काफी गोला बारूद अब तक नहीं फटा है, लेकिन खारे पानी में 100 साल से डूबे हुए बारूद में अचानक एक के बाद एक ऐसे सीरियल धमाके हो जाएं कि हर धमाका धरती तक भूकंप के झटके पैदा कर दे, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। रूस ने बाल्टिक सी में कम से कम 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात कर रखी हैं। इनमें न्यूक्लियर पावर से चलने वाली ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन भी है, जिस पर न्यूक्लियर वॉरहेड वाली क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। ये एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जो एक साथ 96 टारगेट पर एटम बम से हमला कर सकती हैं। रूस के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सबमरीन ताकत है, ये दुनिया जानती है। रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोद और दुनिया का सबसे घातक अंडर वाटर वेपन पोसिडॉन है, जिसमें 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की ताकत है। बाल्टिक सी में छिपी बेलगोरोद सबमरीन से लॉन्च होकर पोसिडॉन न्यूक्लियर टॉर्पीडो पूरे ब्रिटेन को जल समाधि बनाने की ताकत रखता है। इसलिए इन 5 धमाकों के बाद बाल्टिक देश घबराए हुए हैं। पोलैंड के पीएम ने तो रूस के सामने यूरोप को कागजी शेर बता दिया है। Europe is much stronger than Russia, but the fact that it has not been able to stop Putin yet only proves that it is, to some extent, or it was, a paper tiger. बाल्टिक सी में पानी के नीचे लगातार विध्वंसक साजिश हो रही है। पहले दुनिया की सबसे बड़ी नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में धमाके हुए और यूरोप की लाइफलाइन कट गई। अब बाल्टिक सी में फिर एक के बाद एक 5 बड़े धमाकों ने पोलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड जैसे यूरोप के देशों की चिंता बढ़ा दी है। पुतिन और उसके बाकी नेता वार्निंग दे रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रशिया किसी हद तक जा सकता है। यहां पर इस तरह के जो टेस्ट होने हैं, इससे पश्चिमी देश काफी टेंशन में है कि रशिया करेगा क्या, आखिर क्या इसका मतलब निकलेगा। क्या वो न्यूक्लियर हमला करेगा या केमिकल हमला करेगा, या क्या पश्चिमी देश इसके निशाने पर होंगे। अगर इन धमाकों की वजह रूस का कोई नया अंडर वाटर हथियार है, तो यह भी तय है कि इस हथियार का टेस्ट फाइनल अटैक से पहले का रिहर्सल है।